दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। मैं आप सबको बधाई दे दूं। मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद 11:15 बजे ये अपलोड होगा, प्रीमियर होगा आज सुबह, मतलब 22 तारीख की सुबह। तो या तो हम लोगों ने मिलके 1 लाख लोगों का परिवार बना लिया होगा या बनने जा रहा होगा। मेरे ख्याल से अब शायद 4 या 6 आंकड़े जो है उसमें मतलब एक नंबर बाकी हैं। तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ हम 1 लाख लोगों का परिवार बन जाएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 22 सितंबर को 2024 के दिन ये जो अचानक शुरू हुआ सफर था, इसको एग्जैक्टली 6 महीने पूरे हो रहे हैं आज ही के दिन। तो 6 महीने और 1 लाख लोगों का, दर्शक मित्रों का, मेरे समेत हम सबका परिवार, तो एक अच्छी फीलिंग देता है, अच्छी एक अच्छा महसूस होता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे तो जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी बातें हैं जो देश के लिए, वो करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं। आज छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं मैं, आज लंबी बात नहीं करूंगा। ये एक रिकॉर्डिंग है, आप सब जानते हैं। अच्छा, मैंने आप सबने कल कहा था कि अगर आपको बटन नहीं बनाना है तो आपको इसका वो क्यूआर कोड वगैरह दे दीजिए। तो वो हमने, क्योंकि कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई है अभी, तो उसी का एक क्यूआर कोड बैंक ने भेजा हुआ है, तो हम वही लगा देंगे। तो आपकी जो भी यथाशक्ति आप जो भी हमको अनुदान भेजना चाहें वो भेज सकते हैं, जब भी आपका मन हो, जबकि आपकी इच्छा हो। खबरों की बात कर लेते हैं। 2-3 खबरें हैं। वैसे ईडी का जो उपयोग होता है हम देख रहे हैं, ईडी किस तरह से इस्तेमाल होती है। पिछले 10 सालों में ईडी ने क्या क्या किया, कितने कितने लोगों को डाके डाले, अरे सॉरी, छापे डाले, डाके नहीं डाले, छापे डाले। और हंगामा बहुत हुआ उन छापों से। भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन बहुत उसको काम करना पड़ा। जितने भी दागदार लोग थे, चाहे वो राजनीतिक हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हो, वो सब इसमें धुल के साफ हुए। और उसके बाद पॉलिटिकल लोग भाजपा में जाके जुड़ गए। और कॉर्पोरेट जो था, उन लोगों ने अपना चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भाजपा को दे दिया। लेकिन ईडी को लेकर एक जानकारी जो आई है, पहले वो बता देते हैं। ये संसद में सवाल जवाब होते हैं तो बहुत सारी पोल खुल जाती है भाई साहब सरकार की, और ना चाहते हुए भी सरकार को इसका जवाब देना पड़ता है, चाहे वो आरटीआई में आपको दे या ना दे। संसद में विपक्ष को, सरकार को जवाब देना पड़ता है। और शायद यही एक कारण भी लगता है कि संसद को निरंतर चलने नहीं दिया जा रहा है। कोशिश ये लगातार की जाती है, मतलब कि स्पीकर महोदय या तो जो उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के चेयरमैन है, इस फिराक में रहते हैं कि कैसे कुछ मौका मिले और तुरंत सदन को एडजर्न कर दिया जाए। इसको ढूंढते रहते हो। तो खैर ठीक है। तो इस पर ये एक मामला जो हमारे सामने आया वो ये है, पवन खेड़ा ने इसको ट्वीट किया था। हमने इसको अभी आपके लिए जो है इसको वीडियो एक क्लिप बना के रखा हुआ है, आप देखिए इसको। ये कह रहे हैं कि संसद में बताया गया कि पिछले 10 साल में ईडी ने राजनेताओं पर 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से मात्र 2 केस में अभियुक्त दोषी करार हुए। इस डाटा को करीब से देखने पर पता चलता है कि चुनाव से पहले ईडी धड़ाधड़ मामले दर्ज करती है, जिसके निशाने पर ज्यादातर विपक्षी नेता होते हैं। लेकिन जब कोर्ट में सबूत पेश करने की बारी आती है तो ईडी अधिकारी इस मामले की टाल मटोल करते रहते हैं। क्या मोदी जी को यह नहीं मालूम कि ईडी का अर्थ इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता? ये फिर उन्होंने तंज कसा। पर आगे देखिए तो पूरा आपको दृश्य देखने को मिलेगा। ये सवाल पूछा गया है ना संसद में, तो जवाब जो मिला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से जवाब आया। जी, जो मंत्री महोदय है उनका नाम पंकज जी हैं, पंकज चौधरी जी। तो उन्होंने कहा कि द डेट ऑफ ईडी केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट एमपीज, एमएलएज एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स along with their
party state wise is not maintained. However, the year wise detail of case against इन सब के खिलाफ जो है वो ईयर वाइज आपको केस मिल जाएगी, तो फिर ये सब साल है। और आप देखेंगे कि जहां जहां भी जिस जिस राज्य के पॉलिटिशियन के खिलाफ ईडी के रेड लगी हैं, पड़ी हैं, वो सब जो है भाई साहब वो कुल मिला के वो लोग हैं जहां पे चुनाव होने थे। ये है पूरा मामला। अब इसका क्या किया जाए बताइए हमको, है ना। तो अपने को शर्म, मैंने कहा शर्म नाम की चीज बेच चुके हैं वो, उसको वो बेच खा गए हैं, हया बेच खा गए हैं, जमीर, मॉरल, सिद्धांत, ये सब जो जिसको आप मानते हैं कि एक मनुष्य अगर इंसान, मतलब अगर बात करें इंसानियत के जो मूल तत्व है आप में जो होने चाहिए वो नहीं है इन सब में, तो फिर वो राजनीतिज्ञों के मूल तत्व कहां से इनमें ढूंढने जाए हम लोग, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो एक जो मुद्दा हमको आज बताना था वो ये था, मोदी साहब घूम रहे हैं, हम जान रहे हैं, लगातार देख रहे हो, लगातार घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। तो उस पर भी सवाल पूछा गया संसद में, ये जो घूम घाम करते हैं भाई, इतना टूरिंग ट्रैवलिंग करते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म पे निकले हुए हैं, पैसा कितना खर्च कर रहे हैं हमारा? तो इसका जवाब आरटीए से नहीं दिया जाता, संसद में इसका जवाब देना पड़ा। तो वो जवाब ये है कुछ इस तरह से, ये जवाब है कि सुप्रिया सुले जी ने एक ट्वीट डाला है संसद के सवाल जवाब का। तो कह रही कि सरकार ने संसद में बताया कि मई 2022, ये याद रखिए, मई 2022 से दिसंबर 2024, तकरीबन तकरीबन 1.5 साल होते हैं भाई साहब, ज्यादा नहीं होते। तो इस 1.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 38 विदेश यात्राएं की थी। उस 1.5 साल में इस 38 विदेश यात्रा के ऊपर 258 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ है। वैसे विदेश घूमने के शौकीन तो मोदी जी शुरू से है ही, बस अब उनका एकमात्र लक्ष्य अडानी को धंधा दिलाना होता है। ये तो खैर हम समझ ही रहे हैं, लेकिन 1.5 साल में अब समझ लीजिए कि जैसे कोविड का रिस्ट्रिक्शन, कोविड के चलते दुनिया भर में रिस्ट्रिक्शन था ना आने जाने का, और हर चीज का वो था, जैसे वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ भाई साहब, इन्होंने तुरंत जो है अपना सामान बांधा, पेटी पैक की और कहा पायलट को कि सेल्फ मारो और उड़ाओ विमान, निकल पड़े। अब इसका थोड़ा हम विस्तार से ये खोल के देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसका वो जो ढूंढ के रखा है वो निकालता हूं मैं, है ना, इसके बारे में आपको फिर पता चलेगा कि ये करना क्या चाहते हैं। अब मैं थोड़े नाम वाम बता दूंगा आपको मैं, है ना। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये आप स्लाइड देख लीजिए। स्लाइड बहुत में अक्षर बहुत छोटे हैं, वर्ड्स बहुत छोटे हैं, शायद आपको पढ़ने में ना आए, लेकिन मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा इसमें मैंने फाइल अलग से खोली है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ये दिख रहा है कि वर्ष 2022, 23 और 24 के लिए माननीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत यात्रा वार व्यय, व्यय मतलब खर्च, आधिकारिक, उनके साथ वाले, सुरक्षा और मीडिया प्रतिनिधिमंडलों पर किए गए व्यय सहित भारतीय रुपए में ये खर्च बताया गया है। सबसे पहले जैसे ही कोविड का वो उठा भाई साहब, भाग गए हमारे प्रधानमंत्री, उड़ गए, मतलब भाग क्या, उड़ गए जर्मनी में। उनकी आवास व्यवस्था के पीछे ये, अब ये रकम बड़ी भारी होती है, गिनने में बड़ी परेशानी हो जाती है भाई साहब। ये एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 करोड़ 73 लाख, नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा, ये इससे भी ज्यादा है। ये कितना है भाई? हाँ, 3 करोड़ 73 लाख 76,272 रुपए आवास व्यवस्था में खर्च किए गए। स्थल शुल्क जो है वहां का वो 2 करोड़ 27 लाख 37,436 रुपए। सुरक्षा और हार्डवेयर के आदि के पीछे 18 लाख 25,265 रुपए। परिवहन व्यवस्था के पीछे इनकी 3 करोड़ 15 लाख 17,715 रुपए। और विविध मतलब मिसेलनियस खर्चा जो है वो है 9 लाख 84,874 रुपए। कुल खर्चा आप समझ लीजिए 9 करोड़ 44 लाख 41,562 रुपए। ये जर्मनी। फिर डेनमार्क में 5.5 करोड़ का खर्चा। फ्रांस गए तो
वो तो बहुत ज्यादा, 19 करोड़ का खर्चा फ्रांस में। फिर नेपाल गए तो थोड़ा कम खर्च किए, 80 लाख का खर्चा हुआ। जापान गए भाई साहब तो फिर 8 करोड़ 68 लाख का खर्चा। यूएई गए तो 1 करोड़ 64 लाख का खर्चा। जर्मनी फिर गए, जून में गए, है ना, तो वहां पे 14 करोड़ तो 47 लाख 24,416 रुपए का खर्चा। जापान फिर चले गए तो वहां पे खर्चा हुआ 7 करोड़ 8,03,411 रुपए। अच्छा, ये जो मैंने लिस्ट बताई ना आपको, ये तो अभी मई 2022 से सितंबर 2022 तक की खर्च की सूची है ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर उज्बेकिस्तान गए तो वहां 1.5 करोड़ के आसपास का खर्चा। फिर इंडोनेशिया गए तो वहां पे 4 करोड़ 69 उनहत्तर हजार रुपए का खर्चा, है ना। फिर पापुआ न्यू गिनी, उसका जो लीडर था उनके पांव छुए थे वो पापुआ न्यू गिनी, वो जब गए तो वहां 8 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्चा, है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए तो फिर 6 करोड़ 6 लाख का खर्चा। फिर जापान चले गए तो 17 करोड़ 19 लाख का खर्चा। फिर अमेरिका गए जून 23 में 22 करोड़ 89 20 लाख 20 लाख 89,000 सम रुपीस। फिर मिस्र गए, यूनान, वहां पे 2 करोड़ 69 हजार का खर्चा। फ्रांस में फिर वापस गए 13 करोड़ 74 हजार का खर्चा। यूए में फिर वापस चले गए तो वहां फिर पौने 1.5 करोड़ के आसपास 1 करोड़ 45 लाख का खर्चा। फिर साउथ अफ्रीका गए तो 6 करोड़ 11 लाख के आसपास का खर्चा। ग्रीस चले गए 6 करोड़ 97 लाख, मतलब तकरीबन तकरीबन 7 करोड़ का खर्चा। फिर इंडोनेशिया गए तो वहां पे 3 करोड़ 62 लाख का खर्चा। फिर यूएई चले गए, है ना, तो फिर 4 करोड़ 28 लाख का खर्चा। फिर यूएई दूसरी बार, ये नवंबर दिसंबर 23 में गए, फिर फरवरी 24 में यूएई चले गए। नवंबर 2023 नवंबर दिसंबर में वो गए एक बार यूएई, तब 4 करोड़ 28 लाख का खर्चा किए। फिर महाराज जो है फरवरी 2024 में यूएई चले गए तो फिर 5 करोड़ 31 लाख का खर्चा। फिर कतर गए तो वहां 3 करोड़ 14 लाख का खर्चा, है ना। अब ये खर्चे के ऊपर खर्चे है, ये ऐसे, ये सब जो है, ये सब आपको मैं इसी का, ये सब मैंने पढ़ के बता दिया आपको। ये जो मैंने आपको, आप देख रहे हो, सब मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब क्या करेंगे, और भी है लंबा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि खर्चे पे खर्चा हो रहा है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार खर्चा हो रहा है, और इनके जो ये छोटे मियाँ हैं, ये क्या कहते हैं संसद में, इनका एक क्लिप वायरल हो रहा है। मोदी साहब कितना देश पे उपकार करते हैं कि बाहर जाते हैं तो एयरपोर्ट के होटल पे रुक के एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते नहाने धोने के लिए, बाहर नहीं नहाते, एयरपोर्ट के ऊपर नहा लेते हैं। अब इतना कर रहे हो, 8 10 12 15 16 17 19 40 20 करोड़, नहा भी लेते भाई, वहां कौन मना करता तुमको। लेकिन सुनिए अमित शाह को। तो कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए जो टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़ते थे, तो पूरी रात होटल, नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। लगता है ना कोई हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी रोकी, ढाबे पे उतरे, खाना खाया, वही नहा लिया, निकल गए पेट्रोल डाल के, ऐसे ही लगता है ना। क्या करें यार, ये देश के गृह मंत्री है, लेकिन ऐसी बातें करते रहते हैं। तो यही बताना था हमको कि संसद में जब सवाल जवाब होते हैं तो वहां, मतलब सवाल होते हैं तो जवाब देने पड़ते हैं। आरटीए हम तुम, हमारे जैसे आपके जैसे लोग कर ले, कितने भी कर ले, वो उसका जवाब देना उनके लिए मजबूरी नहीं है। लेकिन संसद एक ऐसी ऐसी जगह है, वहां अभी भी उनको उस परंपरा का मान रखना पड़ता है। और इसलिए इनकी कोशिश रहती है कि मौका जैसे ही मिले, या तो मौका खड़ा कर लिया जाए कि तुरंत सदन को स्थगित कर दिया जाए, ताकि सवाल ही ना पूछे कोई। 0 ओवर्स तो आए ही नहीं कभी, तो फिर किसको सवाल देना, मतलब किसको जवाब देना है फिर, और कौन से सवाल का जवाब देना। तो ये चल रहा है, जब सदन चल रहा है तब ये चल रहा है। पर कुछ जानकारियां जो आ रही है हमने आपको बता दी। तो यही था। अब आपको ये बता दे भाई, ये क्यूआर कोड है, देख लीजिए, ये क्यूआर कोड है। अब इसको आप स्कैन करेंगे तो सीधा जाएगा काल चक्र मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का, हमारा जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में ये आपका जाएगा। ठीक है,
तो वहां अगर आप अपने हिसाब से आप जो भी हमको अनुदान देना चाहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसको आप स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करेंगे तो सीधा वो जो अकाउंट है वो हमारा है, जो कंपनी हमने अभी भी शुरू की है, कालचक्र मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां सीधा आपका डोनेशन चला जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर पेमेंट करना चाहे तो जरूर से इस स्कैनर को स्कैन करके हमको पेमेंट कर सकते हैं। तो यही बताना था आपको, बस आज इतना ही है। कोशिश करेंगे 4 बजे मिले, अगर कुछ बड़ी बात होगी तो उससे पहले भी मिल सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करें, और धन्यवाद करने से पहले आप सबको गुजारिश कर दे कि भाई बातचीत में आपकी कमेंट तो आती रहती है, वो जरूर करें। हम चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन लगातार बना रहे, और अच्छी बातचीत लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसकी लिंक जो है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है ये हम सभी का, इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अपने आसपास के लोगों से करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्या करेंगे, और आप सभी के तन और मन के स्वास्थ्य की शुभकामना और कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।